सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनआईओएस बोर्ड और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के हिंदी विषय, कक्षा 10 के हिंदी विषय का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है दोहे। देखिए, इसमें सबसे पहला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। इसका मतलब आपको इस तरह से लिखना है कि संदर्भ का मतलब होता है कि ये किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इसके लिखने वाले कौन है। तो यह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इसके कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रसंग का होता है कि ये दोहा हमें क्या शिक्षा देता है। तो इसमें आएगा आपके, प्रस्तुत दोहे में ऊंचे कुल में जन्म लेने की उपेक्षा उच्च कर्मों को करने के लिए प्रेरित किया गया है। व्याख्या। देखिए, अब व्याख्या में कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने से ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। कि भाई कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके कार्य महान न हो। क्योंकि वो आदमी अपने ऊंचे कुल के में कि व्यक्ति कोई ऊंचे कुल जाति में जन्म लेने से नहीं होता, वो अपने कर्मों से यानी अपने कार्यों से महान होता है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि सोने के घड़े में शराब भरी है तो सज्जन व्यक्ति उसकी हमेशा निंदा करेंगे। अर्थात सोने के पात्र में शराब होने पर सब उससे घृणा करते हैं। इसी तरह उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से ऊंचा होता है। अब देखिए, विशेष में इसमें आएगा, इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है और पढ़ने में रुचिपूर्ण है। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य को सोने जैसा तन पाकर हमेशा अच्छे कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। देखिए, ये पाठ का आपको सारांश ही बताया गया है और ये इसकी व्याख्या है। जैसे व्याख्या आपके पेपर में व्याख्या भी आएगी, तो जैसे इसकी व्याख्या भी की तो इसी प्रकार आपको लिखना है, जैसे संदर्भ, प्रसंग, विशेष। तो चलो फिर आगे वाला देखते हैं। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। देखिए, ये संदर्भ हो गया इसका। ये हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और यह भी कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रसंग। कबीरदास जी ने निंदक को अपने पास रखने की सलाह दी। निंदक मतलब जो आलोचक होता है, जो आपकी आलोचना करता है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक से बचने से नहीं, बल्कि उसको अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। ये इसलिए कहते हैं कि निंदक आपके पास रहेगा तो वो आप में कमियां निकालेगा तो आप क्या कि वो अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हो। तो निंदक को आंगन में कुटी बनाकर अपने पास रखना चाहिए। भाई, अपने पास ही रखना चाहिए उसको, क्योंकि निंदक से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इसी प्रकार साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। विशेष में इसमें आएगा, इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है और पढ़ने में रुचिपूर्ण है। प्रस्तुत दोहे में निंदक को अपने पास रखने से लाभ प्राप्त होने की बात कही गई है। देखिए, अब आगे वाला देखते हैं। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। इसके संदर्भ में आएगा, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और यह कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है तो उसके बाहर वो धीरे धीरे चोट मारता है, परंतु अंदर से एक हाथ से उसको सहारा देता है। शिष्य को तैयार करने के लिए गुरु उसकी कमियां, उसके दोषों को दूर करता है
ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर सहारा भी देता है, पर बाहर से डांटता मारता है। कहने का अर्थ यह है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से कठोर लगता है, पर आंतरिक मतलब अंदर से आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। इसकी विशेष में आ जाएगा, इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है और पढ़ने में रुचिपूर्ण है। प्रस्तुत दोहे में शिष्य के लिए गुरु का महत्व बतलाया गया है कि भाई शिष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोहू हाथ हाथ उलीचिए, यही सियानो काम। देखिए प्रस्तुत दोहे में हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया, यह भी कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रसंग, धन अधिक होने पर अच्छे कार्यों में खर्च करने की बात कही गई है, क्योंकि धन की अधिकता से कई प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होती है। मतलब धन ज़्यादा हो जाएगा तो वो कुछ विकृतियाँ उत्पन्न करेगा। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से दान देना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी भरता है तो उसको डूबना निश्चित है उसका, तो उस पानी को अपन दोनों हाथों से निकालते हैं। इसलिए जैसे पानी भरने लगता है तो नाविक, यानी नाविक मतलब नाव को चलाने वाला, उसे दोनों हथेलियों से मिलाकर बाहर फेंकने लगता है। तो इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को दोनों हथेलियां भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान दान देना चाहिए। क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती है, ये देखो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लेकर आती है, ये ऐसा है, जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। इसके विशेष में भी यही है, इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है और पढ़ने में रुचिपूर्ण है, और धन की अधिकता से व्यक्ति का आचरण बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। चलिए अब आगे देखते हैं। पावस देख रही मन, कोयल साधे मोन, अब दादुर वक्ता भय, हमें पूछत कौन। देखिए प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यह रहीम जी द्वारा रचित है। मतलब आपको ये अभी कबीरदास जी का था, अब ये देखिए रहीमदास जी का। इनके कवि का नाम निश्चित आपको याद करना होगा। प्रसंग में ये बताया गया है कि जब अज्ञानी तो यहाँ बताया गया है कि जब अज्ञानी खुद को महत्व देने लगे तो बुद्धिमान कुछ समय के लिए मौन धारण कर लेते हैं। मतलब जो अज्ञानी लोग खुद को महत्व दे तो बुद्धिमान को ये होता है कि कुछ समय के लिए चुप हो जाइए, मौन हो जाइए। तो रहीम जी कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु, यानी जब वर्षा ऋतु आती है, बरसात होती है, तो कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेंढक वक्ता हो गए हैं, तो अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात अब हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकार अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बात करते हैं तो महत्व पाने लगते हैं, तो ज्ञानी को कुछ समय के लिए मौन धारण कर लेते हैं। मतलब जब अज्ञानी बोलता है तो ज्ञानी को मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात मानेगा नहीं, तो इसलिए आपको चुप रहने में ही भलाई होती है। इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है और पढ़ने में रुचिकरण है, और समय अनुकूल हो तभी व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। खेर खून खांसी खुशी, वेर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे, जानत सकल जहान। संदर्भ दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यह रहीम जी द्वारा रचित है। रहीम जी कहते हैं, खेर खून खांसी खुशी, वेर प्रीति और मदपान, ये सातों ऐसे हैं जिनको छिपाया नहीं जा सकता। व्याख्या, अब देखिए व्याख्या होती है ना, ये आपके हर पेपर में, हर परीक्षा में आपकी व्याख्या आती है। रहीम जी कहते हैं कि ये सातों दबाने से नहीं दबते, यानी उभर ही आते हैं। कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया जानती है कि इन सातों को छिपाया नहीं जा सकता, ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो जाती है। खेर यानी कत्था, जो पान में प्रयोग किया जाता है। आप पान खाओगे तो
होठ तो लाल हो ही जाएंगे। होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट कर देता है। ऐसे ही खून भी अपना रंग छोड़ देता है। उसी प्रकार खांसी को भी दबाया नहीं जाता। ऐसा ही वैर होता है, जब व्यक्ति एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका हाव भाव और व्यवहार भी बदल जाता है। इसी तरह शराबी की उसकी चाल ढाल से पता लग जाता है। इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है और पढ़ने में रुचिपूर्ण है। रहीम कहते हैं कि इन सातों को छिपाया नहीं जा सकता। और एक सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर भी कीजिए। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये दोहा वृंद जी द्वारा रचित है। इसका प्रसंग यह है कि निरंतर अभ्यास करने पर बल दिया गया है कि आदमी को निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे पनघट पर लगातार पानी खींचने से पत्थर पर रस्सी के निशान बन जाते हैं। कि वो रस्सी से पानी खींचते हैं तो वो बार बार उस पत्थर पे लगती रहती है, तो रस्सी भी पत्थर को काट सकती है। उससे भी उस पे पत्थर पे भी रस्सी से भी पत्थर पे निशान पड़ हो जाते हैं। इसी प्रकार देखो, अब वो रस्सी एक दिन में तो नहीं करते, वो कई बार वो आती जाती है रस्सी पानी निकालने के लिए, तो वो तब जाके उसका वो निशान उस पर होता है। इसी प्रकार किसी भी काम को सफलता पाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होता है। भाई निरंतर आप अभ्यास को छोड़ देंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। इसकी भाषा सरल एवं सुबोध और पढ़ने में रुचिपूर्ण है। व्यक्ति को लगातार अभ्यास करना चाहिए जिससे वो निपुण हो सके। अब आप एक दिन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी याद हो जाएगा, तो आपको लगातार अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। देखिए इसके संदर्भ में आएगा कि यह दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यह वृंद जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत दोहे में नैनों को व्यक्ति के मन के भावों का दर्पण कहा गया है। इसका सिंपल भाषा में आप समझे तो कि भाई आदमी के मन में क्या चल रहा है उसकी आंखों से पता चल जाता है। देखिए व्याख्या करते हैं इसकी। आदमी के नयन यानी उसकी आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित अहित, कि भाई उसके मन में क्या क्या चल रहा है, उसके भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती है। यानी वो आंखें बता देती है कि भाई इसके मन में क्या चल रहा है। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी भले या बुरे रंग रूप को व्यक्त कर देती है। अर्थ यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वाले की आंखों में चमक होती है, तो क्रोध हो तो आंखें लाल हो जाती है। अगर शोक मतलब दुख हो तो आंसू उमड़ आते हैं, मतलब आंसू आ जाएंगे। इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है और पढ़ने में रुचिपूर्ण है। आँखों के मनोभावों का दर्पण कहा गया है, यानी मन के भावों का दर्पण कहा गया है। दर्पण मतलब शीशा। इस तरह देखिए ये आपका पाठ की ये सारांश पूरा हुआ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।